नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां देहरादून में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी है। शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा कि मां सरस्वती उत्तराखंड वासियों के जीवन में ज्ञान, हर्षोल्लास और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी पर्व पर मां सरस्वती का पूजन करते समय निश्चय करें कि हमारी बेटियों को मां सरस्वती से ज्ञान, विद्या, शिक्षा और बुद्धिमत्ता का वरदान मिले। राज्यपाल ने कहा कि मातृशक्ति में नारी शक्ति को ज्ञान शक्ति में परिवर्तित करना होगा। घर के सरस्वती बेटियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना समाज का सम्मान उत्तरदायित्व है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किच्छा विधानसभा का दौरा करेंगे। इसी दौरान राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी तिलकराज बेहड़ समेत अन्य कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली में शामिल होंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। चुनावी रैली में राजस्थान कैबिनेट मंत्री राजेंद्र यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी ज्वारिता लेफ्टांग और कार्यकारी जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने रैली स्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद चुनाव रैली के संबंध में पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड दौरा अब तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ भी मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र को दिग्विजय सिंह ने काफी व्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि 4 धाम 4 काम पर कांग्रेस ने विशेष फोकस किया है, जिसके तहत पूरे उत्तराखंड में हर जगह बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने महंगाई पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 2022 तक सभी को आवास देने के बीजेपी की केंद्र सरकार की घोषणा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा किसानों की उपज दोगुनी करने के केंद्र के दावे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाया गया है और छोटे किसानों की दिक्कतें बढ़ी है। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को गरीब विरोधी बताया। विशेषकर जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना के नाम पर भाजपा ने पहले सिलेंडर मुफ्त में देने के बाद आज उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी है कि किसी भी गरीब परिवार के गृहिणी को अपनी टंकी भरवाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसमें जहां एक ओर केंद्र सरकार इस बजट में 27% सब्सिडी कम कर दी, वहीं यदि सरकार कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में बनती है तो लगभग 400 से 500 रुपया प्रति सिलेंडर हमारी सरकार सब्सिडी देगी। और जो न्याय योजना की कल्पना 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में की थी, पूर्ण करने के लिए 5 लाख परिवारों को लगभग 40,000 रुपये साल का डायरेक्ट पैसे उनके खाते में डालने की जो योजना है, और साथ में उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, साइकिल एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का उन्होंने कल्पना की है, ड्रोन से दवाइयाँ पहुंचाने का प्रयास किया, टेलीमेडिसिन का योजना है। साथ में यदि आप देखेंगे कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग आज दिल्ली में रोजगार पा रहे हैं, उन लोगों को उनके घर पे रोजगार देने के लिए
लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना भी हमारी है। और साथ में यदि देखेंगे तो डोईवाला में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल भाजपा पार्टी से नाराज चल रहे राजेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया है। बता दें कि भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटने का काम किया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। जिससे भी रात दिन उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला, इसलिए मैं अपनी पार्टी ज्वाइन की, भाजपा को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन, मैं कांग्रेस के काम कर। देखो जी, नाराजगी तो उनकी आपत्ति है, उनकी अपनी वही नहीं डिसाइड कर पाए कि हम लोग किसको टिकट दें, किसको ना टिकट दें। अब इतनी नाराजगी है कि एक आदमी अपनी ही पार्टी छोड़कर निर्दलीय उनकी तरफ से खड़ा हो रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके खुद के लोग उनसे कितने नाराज हैं। इन नाराजगी को दूर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो जो कि वो नहीं कर पाए और खड़े नहीं उतर पाए। आज तक हमने उनके, जब भी उनका शासनकाल रहा है, हमने सिर्फ जातिवाद के अलावा उनसे कोई भी हमारा कार्य नहीं हुआ है। जब भी कोई काम होता था, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेके ये लोग अपने मुद्दे ऊपर कर देते थे, बाकी चीजें सब पीछे चली जाती थी। विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं किया। मुझे खुशी है कि कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तेजी के साथ मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के जो साथी हमारे के साथ, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित ही 2022 का आगाज हो चुका है और हम एक मजबूत सरकार 2022 में बनाने जा रहे हैं। वहीं सीधे लिए चलते हैं खटीमा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार अनेकों काम हो रहे हैं, चाहे आज मुफ्त वैक्सीनेशन हो। कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आज महंगाई बढ़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को मुफ्त का वैक्सीनेशन हो रहा है। पहला टीका मुफ्त में दिया गया, दूसरा टीका मुफ्त में लगाया गया और तीसरा टीका भी अब मुफ्त में लगाया जा रहा है। 3 टीके और एक टीके की कीमत 1750 रुपए होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत अनुसंधान करने के बाद एक टीके का आविष्कार किया, टीके का निर्माण किया और देश की जनता को समर्पित किया। और जब एक टीका बना था तो बहुत सारे राजनीतिक दल बीच में आए थे, बहुत सारे नेता भी आए थे, जिन्होंने कहा टीका लगाओगे तो मर जाओगे, टीका लगाओगे तो बीमार हो जाओगे, टीका लगाओगे तो किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश की जनता को गुमराह करने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग उन लोगों के भी पापी हैं, अपराधी हैं, जिनको इन्होंने टीका लगने नहीं दिया और टीका न लगने के कारण से वो भगवान के पास चले गए, वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बच्चे अनाथ हो गए और बाद में ऐसे नेता और ऐसी पार्टियों के लोग वो स्वयं टीका लगाने चुपचाप छुप छुप कर टीका लगाने गए। अपनी सुरक्षा का ख्याल तो उन्होंने पूरा किया, देश की जनता का ख्याल इन्होंने कभी नहीं किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में फ्री राशन देने का काम पूरे देश के अंदर चल रहा है। 2 टाइम का भोजन हर किसी को मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई है। अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यही उधम सिंह नगर में एम्स का निर्माण हो रहा है। हमको अब इस बीमारी के इलाज के लिए, कौन बोल रहे, एक तो हमको दिल्ली जाना पड़ता था, अब वो सारी सुविधा हमको यहीं पर मिलने वाली है। भाइयों बहनों, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया और प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, बड़े बड़े संस्थान खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि पहले सड़कों की स्थिति क्या होती थी। हम रुद्रपुर जाते थे या टनकपुर जाते थे, पिथौरागढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, कैसी सड़कें होती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त हिंदुस्तान बन रहा है।
हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला हिंदुस्तान बन रहा है। नया जो बजट आया है उसमें गति शक्ति के नाम से जो गति शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसमें सड़क भी बढ़ेगी, रेलवे भी बढ़ेंगे, हमारे हाईवे भी बढ़ेंगे, हवाई जहाज के एयरपोर्ट भी बढ़ेंगे। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आज हमको इलेक्ट्रिक रेल लाइन भी यहाँ मिल गई है। टनकपुर से जो ट्रेन जाती है, पहले केवल इंजन लगता था, आज के दिनों में वो इंजन नहीं लगता है। अब कोयले का इंजन नहीं लगता है, अब उसमें बिजली की लाइन से वो इंजन चलता है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में पूरे देश भर के लिए यहाँ से ट्रेनें चलने वाली हैं। बहुत सारे काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर आज अयोध्या के अंदर बनने जा रहा है। उसका काम शुरू हो गया है। जिस अयोध्या के मंदिर के लिए हम लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज उस मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का भी काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज केदारनाथ धाम हो, उसके पुनर्निर्माण की बात हो, या बद्रीनाथ धाम हो, या हमारा काशी का भगवान विश्वनाथ का धाम हो, सारे धामों को बनाने का काम कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाई बहनों, इसी प्रकार से बहुत सारे काम मैंने अपने 5 माह के कार्यकाल में हर क्षेत्र के लिए किए हैं। हर सेक्टर के लिए किया, चाहे विकास के काम हो। उत्तराखंड के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश देखी जा रही है। बर्फबारी के चलते कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री, गंगोत्री, राड़ी, चखोल मार्ग पूरी तरह से बाधित है, जबकि पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बर्फबारी के चलते आम जन जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मसूरी में हिमपात होने से पर्यटकों में खुशी देखी जा रही है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चल रही है। जो बर्फबारी वो ठीक है 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, और बाकी जगह जो है हल्की मध्यम तक की बारिश वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो अब बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ सांसद अजय टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कूड़ा निस्तारण के अनुबंध में करोड़ों रुपए के घोटाले होने का आरोप लगाया है। दीपक बाली ने इस घोटाले में मेयर उषा चौधरी और विधायक सीमा के शामिल होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि काशीपुर में जो धर्म काटा है ही नहीं, उसके नाम पर करोड़ों का लेन देन हुआ है। दीपक बाली ने सवाल किया है कि शुभ दर्शन धर्म काटा काशीपुर क्षेत्र में है ही नहीं, तो फिर कूड़े की तुलाई कहां हुई? उस तुलाई के खर्च का भुगतान कैसे किया गया? पैसे की इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? है कि आपके विकास कार्य इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि विकास को आने वाला पैसा इन जनप्रतिनिधियों के घर पर जा रहा है। लूट मचा रखी है इन्होंने। जब तक ऐसे लोगों को नहीं हटाया जाएगा तब तक काशीपुर के विकास कैसे संभव है? इसीलिए इसका लगातार विकास की जगह विनाश हो रहा है। हमने अपने महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम ये चिट्ठी लिखी है। मैंने उनसे मांग की है कि इसमें जो महापौर और अन्य लोग संलिप्त है उनकी मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और जनता का पैसा जो लूटा गया वो वापस होना चाहिए। सुतारगंज में आप प्रत्याशी अजय जायसवाल ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। अजय जायसवाल ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपकी सरकार आते ही प्रदेश में विकास किया जाएगा, पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे, युवाओं को इंडस्ट्रीज में 70% रोजगार दिया जाएगा। आप पार्टी प्रत्याशी अजय जायसवाल ने जनसंपर्क करते हुए योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड भी वितरित किया। इसी के साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है।
धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इस्लाम में गलियों में घूम रहा हूँ, लेकिन मानिए महसूस हो रहा है कि सब पूरे जितना परिवार है, सारा परिवार हमारे साथ है। इस बार आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि भारी को वोट नहीं देना है, बेटों को विधायक बनाना है। आप घूम के देखेंगे, आप भी हमारे लोगों से पता करेंगे तो दिखाई देगा एक लहर चल रही है आम आदमी पार्टी की। तो दिल्ली का जो मॉडल है वो मॉडल लोग उत्तराखंड में भी लाना चाहते हैं। स्कूल में स्थानीय को नौकरी देना चाहते हैं। आपको बताओ 300 यूनिट बिजली फ्री पाना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर चाहिए लोगों से ठगा है। और पहली बार एक आम आदमी पार्टी आई है जिसमें दिल्ली में जो काम कर रही है उसी बातों को यहाँ पर कर रही है। और आज तक लोगों ने सिर्फ घोषणा की है, पहली बार जो यहाँ पर लोग गारंटी देके आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भाई लोग हैं सब लोग 100% लोग वोट करेंगे। धन्यवाद आप। खबर चमोली से है, जहां भाजपा ने कर्णप्रयाग विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी टीका प्रसाद मुखिया मैथुरी के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर टीका प्रसाद मैथुरी को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि टीका प्रसाद मैथुरी भाजपा प्रदेश कार्य समिति प्रदेश संयोजक के सदस्य सहित कई पदों पर रह चुके हैं। फिलहाल वे भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। पौड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन के तहत चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए मतदान स्थल, आपदा कंट्रोल रूम, लेखन सामग्री कक्ष, ऑनलाइन सुविधा पोर्टल सहित अन्य कंट्रोल रूमों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है कि कार्मिकों को उनके मत का प्रयोग करवाना सुनिश्चित करें। पोलिंग बूथों में जाने वाली लेखन सामग्री कक्ष का निरीक्षण कर संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है कि बूथ वाइज लेखन सामग्री की जानकारी कार्मिकों को भी दी जाए। लक्सर के खानपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी चौधरी रविंद्र पनियाला ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार उत्तराखंड में बसपा के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पिछले 20 सालों से खानपुर में कोई विकास नहीं किया गया है और अगर मुझे आप लोगों ने चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा तो जनहित के मुद्दों पर काम करूंगा। उन्होंने कहा कि इस बार बसपा की आंधी चल रही है, जो आप भी देख सकते हैं, और बसपा को इस बार सर्व समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाई रविंद्र पनियाला जी के साथ में करणपुर 80 पंचायत में आप सभी अपने दोनों हाथ उठाकर भाई रविंद्र पनियाला जी को बताएं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पिथौरागढ़ जिले में विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों और राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामान्य प्रेक्षक और प्रार्थना इंद्रजीत उच्च सिंह चंद्रवाल, व्यय प्रेक्षक राजेश महाजन, पुलिस प्रेक्षक शंकर लाल बघाल और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का दूसरा रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट को बूथ वाइज आवंटन किया गया। रैंडमाइजेशन के बाद सीरियल नंबर के साथ बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट को एक साथ अलग अलग चिन्हित स्थान पर वेयर हाउस में सुरक्षित रखा जाएगा। जिले के चारों विधानसभा में 600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पौड़ी में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से कई गांव मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मार्ग खोलने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि अत्यधिक बारिश और बर्फबारी के कारण ये मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे त्रिपाली सैण, बीरोखाल और मुख्य बाजार से जुड़ने वाले मार्गों का संपर्क टूट गया है, जिससे लेकर जिलाधिकारियों ने मार्ग खोलने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आमजन से भी निवेदन किया है कि वे बर्फबारी को देखते हुए अपनी यात्राओं को रोकने का कष्ट करें। हमारे जनपद में कल और आज जो है काफ़ी भारी मात्रा में बर्फबारी हुआ है। ऐसा 2-3 रोड जो हमारे हैं प्रमुखता से बाधित हुआ है। त्रिपाली सैन की एक रोड है, बीरोखाल में जो नेशनल हाईवे है वो बाधित हुआ है। सरायखेत मचपुरा रोड जो है वो बाधित हुआ है और सलीसैन में चौरीखाल क्षेत्र में काफ़ी बर्फबारी से रोड बाधित हुआ है। तो वहाँ पर जेसीबी मशीनें वर्तमान में काम कर रही हैं और लगभग 1 से 2 घंटा का समय लगने की आशंका है। उस उपरांत जो है रोड खुलने की संभावना को उन्होंने कहा है कि वो खुल जाएगी।
पौड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से 2 दिन से हो रही बारिश से बंद हुए मार्गों की जानकारी ली। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि जहां जहां मोटर मार्ग बारिश और बर्फबारी से बंद हुए हैं उन्हें जल्द जेसीबी से सुचारू कराना सुनिश्चित करें और जहां ज्यादा परेशानी हो रही है उन स्थानों में 2-2 जेसीबी मशीन ले जाकर मार्ग को चालू कराया जाए, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि जनपद में भारी बारिश और बर्फबारी से 5 मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं, जिसमें तिरपालीसैन, बीराखोल और सरायखेत और चोरेखाल मार्ग शामिल है। हालांकि मार्गों को खोलने के लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी कार्य में जुटे हुए हैं। साथ में चौरीखाल जो सरीसिन विधानसभा में आता है वहाँ पर रोड जो है अभी बाधित हो गया है और उसके बाद पीठसेन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है तो वहाँ पर रोड बाधित होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा आमसोर क्षेत्र में भी अभी जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड बाधित हो गया सुबह से। अभी आधे घंटे के अंदर आमसोर वाला रोड खुलने की सूचना हमको प्राप्त हो रही है और साथ साथ में जो अन्य जहाँ पे बर्फबारी से रोड बाधित हुई है वहाँ पे बर्फबारी वर्तमान में जारी है। उसको देखते हुए 1 से 1.5 घंटे का समय लगने की संभावना है, ऐसा संबंधित जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उन्होंने अवगत कराया हुआ है। सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सामग्री अवेलेबल है वहाँ पर, कहीं भी आवश्यकता होने पर उसको उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे दिया गया है। सभी तहसील से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। किसी भी तहसील में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुआ है जिसमें किसी की जान माल का या किसी के मकान का क्षति हो, ऐसा सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुआ। खबर हरिद्वार से है, जहां डीआईजी और एसएसपी ने अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त सिटी पेट्रोल वाहनों को फ्लैग ऑफ कर आम जनता की सुरक्षा और सहायता के लिए रवाना किया। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और अपराधों और कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक संवेदनशील राज्य है। किसी भी अपराध के घटित होने की स्थिति में पुलिस के स्तर पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित होती है। प्रोफेशनल पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक नए प्रयोग के रूप में अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त सिटी हाईवे पेट्रोल कार का गठन किया गया है। जनपद हरिद्वार के लिए 13 सिटी पेट्रोल और हाईवे पेट्रोल कार, 4 बुलेट मोटरसाइकिल आवंटित हुई है, जिनमें से 10 सिटी पेट्रोल कार और 4 बुलेट मोटरसाइकिल जनपद को प्राप्त हो चुकी है। ये आज यहाँ पुलिस लाइन से हमने 10 गाड़ियाँ हमने रवाना की हैं, जो स्कॉर्पियो गाड़ियाँ हैं, और इनका जो मुख्य कार्य है वो किसी भी दुर्घटना या किसी भी क्राइम के होने की स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँचने का इनका जो है मैंडेट, जो इनकी ड्यूटी है वो निर्धारित की गई है। सर किस तरह ये काम करेगी सर, और किस तरह क्राइम जो होता है या फिर किस तरह दुर्घटना पर नजर रखी जाएगी इन गाड़ियों को? इनमें से कुछ ऐसी हैं जो सिटी में काम करेंगी और कुछ हाईवे पे करेंगी। तो इनकी अलग अलग बीट्स बना रखी हैं जो पूरे जनपद को कवर कर रही हैं। पूरे जनपद में ये विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न रूट्स पे ये लगातार चलती रहेंगी ताकि पूरा जनपद कवर हो। काशीपुर के आईटीआई थाना इलाके में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि 30 जनवरी को बंद पड़ी फैक्ट्री में बदमाशों ने ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर चुरा लिया था। बदमाशों ने बंद पड़ी फैक्ट्री के दोनों गार्डों को बंधक बना लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने ट्रांसफार्मरों से तेल समेत कॉपर को चुराने के बाद फरार हो गए। इधर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार चालक को भी पकड़ लिया, तो तलाशी में मशरूका बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया और अब पुलिस कुछ फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इसकी रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा महुआ खेड़ा में बंद पड़ी एक सूर्या फैक्ट्री में घुस करके वहां ड्यूटी पर मौजूद 2 गार्डों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट कर वहां से ट्रांसफार्मर से तेल व कोयल चोरी कर लिया था, जिसके संबंध में उनके मैनेजर द्वारा यहाँ शिकायत की गई, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसको पता रसी सुराग रसी करते हुए हमारी टीम द्वारा कल रात्रि में करीब 9 बजे ठाकुर द्वारा तिराहा पेगा से जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटे गए सामान बरामद हुआ है और उन्होंने जो है अपने अन्य साथी का भी नाम बताया है और जनपद में कई घटनाओं को करना बताया।
पिथौरागढ़ जनपद के तहसीलों में बीती 3 फरवरी से अभी तक पिथौरागढ़ में 37.00 गंगोलीहाट में, 26.00 बेरीनाग में, 32.00 डीडीहाट और 26.50 और धारसूला में 54.00 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जहां मुनस्यारी में भी 1 फीट बर्फबारी हुई है। खबर डोईवाला से है, जहां लगभग 2 महीने से सड़क बनाने की मांग कर रहे लिस्ट्राबाद गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है, लेकिन अब प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुधीर रतूड़ी ने सभी ग्रामीणों को मनाते हुए उन्हें अपने मत का सदुपयोग करने की अपील की है। उन्होंने ग्रामीणों को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सड़क बनाए जाने का आश्वासन भी दिया है। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो न्याय पंचायत संगठन अपने निजी खर्चे से इस सड़क का निर्माण कराएगा। प्रधान संगठन अध्यक्ष के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया। निश्चित फायदा मिलेगा कांग्रेस को भी, और वो क्षेत्र हमारा वैसे भी कांग्रेसी क्षेत्र है, उधर से हमारे अच्छे वोट पड़ते हैं। लेकिन वहाँ की एक बहुत समस्या थी, जो 17 साल से सड़क नहीं बनी थी, जो कि राजधानी के बिल्कुल नजदीक थी और एक डेवलपमेंट एरिया की थी और 4 के मुख्य मार्ग के बिल्कुल नजदीक का गाँव था, तो हाईवे के बिल्कुल नजदीक का गांव था, तो बड़ी समस्या थी वहाँ पर। हमें कई बार रोड से निकलता था तो बड़ी पीड़ा होती थी कि जब हम लोग तो कार से जा रहे थे हमें दिक्कत हो रही, तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल वगैरह जाते थे तो कितनी उनको दिक्कतें होती थी, रोज वहाँ पर छोटी छोटी घटनाएं होती रहती थी बच्चों के साथ, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो हमने इसमें कई बार 2 साल से आपके मीडिया के माध्यम से भी उसकी मांग उठाई, सरकार से भी मांग उठाई, विधायक जी को भी पूर्व जी थे उससे मैं उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल @स्वराज एक्सप्रेस SMBC। हमारे ट्विटर अकाउंट को भी कर सकते हैं फॉलो @स्वराज एक्सप्रेस SMBC। हमारे फेसबुक पेज को करें लाइक @स्वराज एक्सप्रेस।